नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय बिहार न्यूज चैनल के माध्यम से जीरो ग्राउंड का रिपोर्टिंग। अभी मैं चंपारण के धरती पर उपस्थित हूं, जो कि बेतिया के क्षेत्र के अंतर्गत जो होता है मिर्जापुर गांव में मैं उपस्थित हूं, जहां पे आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस घर को पहले आप लोग कंडीशन देख लीजिए, घर का स्थिति कैसा है। इस घर में जो है जो चाचा है, चाचा अंदर है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं रिपोर्टिंग करने के लिए क्यों आया हूँ। इसमें इनके एक लड़का थे जिनके दिल में छेद था, जिनके इलाज के लिए जो है कहीं से पैसा का इकट्ठा किए थे और उस पैसा को जो है बैंक में जमा किए थे, स्टेट बैंक में। और स्टेट बैंक से जो है पैसा जो है क्रेडिट कार्ड के द्वारा शायद निकासी हो जाती है। इसी दौरान जो है ये भैया चाचा जो है जाकर बैंक वाले पे FIR करते हैं, लेकिन इनके FIR को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और जो है इसके खिलाफ में जो है चारों तरफ भटकते हैं और जो है सूचना मिलती है। सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं जो मनीष कश्यप जी के पास, और मनीष भैया आते हैं और इनके लिए जो वीडियो बनाते हैं बैंक में जाकर और उनके ऊपर FIR कर दिया जाता है मनीष कश्यप के ऊपर। तो आइए हम उनके भैया से कुछ जानने का प्रयास करेंगे इस केस के सिलसिले में, कम समय में, कि कैसे उनके बारे में क्या हुआ था। सबसे पहले भैया उदय बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले क्या होती है, ये इनके अकाउंट में इनके पैसा SBI अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। वहाँ पे साइबर क्राइम होती है, फ्रॉड हो जाती है। जब ये निकालने जाते हैं तो बताया जाता है कि आपके अकाउंट में फ्रॉड हो गई है। तो फिर उनको पूछे कि कारण क्या है, तो कारण अच्छे तरीके से नहीं बताया गया है इनके कहने के अनुसार। फिर मनीष कश्यप के पास जाते हैं कि ऐसे ऐसे कांड है, मेरे बच्चे का ऐसा प्रॉब्लम है, चाहे मेरी माली स्थिति ऐसी है, मेरे परिवार की स्थिति ऐसी है, मैं रहूं आप रहो, चाहे मनीष कश्यप उस स्थिति में रहेगा जिस तरह मैं इनके दर्द को समझा। तो मनीष कश्यप एक वीडियो बनाता, चाहिए हम आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, आपकी आवाज़ को आगे बढ़ाएंगे। ये जब पूछने जाते हैं तो उस टाइम एक और चीज़ बताया जाता है कि क्रेडिट कार्ड इशू हुआ है। तो मनीष कश्यप ने पूछा कि हाँ चलिए आपको दिखाइए, डॉक्यूमेंट दिखाइए जहाँ पे साइन किया हो इनका। क्रेडिट कार्ड अब बिना साइन तो इशू नहीं हो सकती है। तो वहाँ पे बैंक मैनेजर नहीं दिखा पाते, क्योंकि मे भी हो सकता है मिली भगत हो उनकी, और कुछ भी हो सकता है। फिर उन पे क्या होता है, वो एक वीडियो बनाते हैं जो बहुत वायरल होती है, चलती है वीडियो। लोग उनसे फिर ब्रांच में जब से क्वेश्चन करना चालू करते हैं, ब्रांच में जब बाद में क्या करते हैं कि उन पर मनीष कश्यप FIR करते हैं। और ये जब FIR करते हैं तो 1 साल तक इनके FIR को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। फिर कोर्ट का सहारा लेते हुए कोर्ट के अनुसार कोर्ट के बोलने पे FIR को एक्सेप्ट किया जाता है। उसके बाद क्या होती है कि मेरे घर को लूट लिया जाता है, यानी कुर्की कर देते हैं लोग, जिसकी संपत्ति मनीष कश्यप की एक भी संपत्ति नहीं होगी, एक के भी नहीं होगी। यहाँ तक एक आप इनर भी खोजोगे तो उसकी इनर वहाँ पे नहीं मिलेगी। सारी संपत्ति मेरी माँ की है, मेरे पापा का मेरे भी नहीं है। वो प्रॉपर्टी मेरे ना पापा के नाम पे थी, ना मनीष के नाम पे थी, ना मेरे नाम पे थी, ना मेरे ग्रैंडफादर के नाम पे थे। वो मेरे ग्रैंडफादर के ब्रदर के नाम पे वो प्रॉपर्टी थी, यानी हम वहाँ पे शरणार्थी थे। फिर भी वो अनलीगल तरीके से मेरे घर की कुर्की कर दिया जाता है। और आज भी हम लोग गाँव में नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि वहाँ पे एक चम्मच भी नहीं है। चम्मच तो छोड़ो, एक चापाकल भी नहीं छोड़ी है प्रशासन जो हम पानी पी सके। जिसकी घर के बैकग्राउंड आप देखोगे तो मेरे फादर खुद आर्मी है, मेरे अंकल खुद आर्मी, मेरे ग्रैंडफादर आर्मी, जो चाइना की लड़ाई लड़े हैं, लद्दाख में थे तब फालिस मारा था, फिर भी लड़े थे। फिर गवर्नमेंट ने क्या कहते खुश होकर, याद रखिएगा, खुश होकर उन्होंने 2 बीघे का ज़मीन यहाँ पर हरपुर में दिए थे। एक होती है पीठ पीछे भागना, वैसे नहीं, मेरे ग्रैंडफादर ने एक लड़ाई लड़े थे, देश के लिए लड़े थे। उस टाइम में आप भी सोचोगे कि हाँ उस टाइम में क्या हालत थी आर्मी की, इंडियन आर्मी की। फिर भी मेरे ग्रैंडफादर ने लड़े थे और खुश होकर गवर्नमेंट ने उनको संपत्ति यहाँ पे प्रॉपर्टी दी थी। उस घर में आप कुर्की कर देते हो बिना सोचे समझे। उसके पोते पे आप कुर्की कर देते हो बिना सोचे समझे। जो एक गरीब के दर्द को दिखाने गया था, बिना जांच पड़ताल किए हुए आपको उस घर में कुर्की कर दे रहे हैं आप। अब इनकी दर्द को कौन बताएगा? अगर मनीष कश्यप जैसे छोटे पत्रकार नहीं बता सकते हैं तो बड़े पत्रकार तो आएंगे ही नहीं भाई, नहीं आएंगे। बड़े पत्रकार यहाँ पे तक आएंगे ही नहीं। दलित हैं यहाँ तक, कौन दलित का नेता आके पूछा इनसे? दलितों के जो राजनीति करते हैं आज तक किसी ने आया ही मदन हजारा जी से पूछने आपके साथ इनका बेटा मर गया इसी कसम। ये बेचारे 200 रुपया की मजदूरी करने वाला व्यक्ति और एक कर्जा लेकर गांव देहात में जो किस्त होता है, किस्त लेकर इनके बेटे के दिलों में छेद था
असाधारण बीमारी उतना ही महंगा इलाज, ये कहाँ से गरीब बेचारा इलाज करा पाता। अब ये कर्जा लेकर अपनी पूरी जीवन की मेहनत की कमाई बैंक में संचय किए थे, क्योंकि बैंक भरोसा है भाई, बैंक पे सभी लोग पैसा अपना संचय करते हैं, क्योंकि हमको जरूरत पे काम बैंक का, वही उसी के लिए बैंक का। अच्छा, ये हम मदन हाजरा जी से कुछ जानने का प्रयास करते हैं। आपके कितने लड़के थे? मेरा लड़का 3 है। जो लड़का डेट किए थे उनका क्या नाम था? रोहित कुमार नाम था उनका। रोहित कुमार। उनका शादी हुआ था? नहीं, शादी नहीं हुआ, 14 वर्ष का लड़की हुए था। 14 साल का? 14 साल का। मतलब फर्स्ट से कि सेकंड ईयर? नहीं, सेकंड था। सेकंड। फर्स्ट तो मेरा जो BSc कर रहा है, और उसके बाद जो छोटा है तो 3 क्लास। देख सकते हैं आप लोग, हमेशा मैं इस क्षेत्र के नेताओं लोगों से पूछना चाहता हूं, जाति के नाम पे और पार्टी के नाम पे आप लोग आते हैं और बोलते हैं कि हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, लेकिन मदन हाजरा जो कि कौन से जाति से आप बिलोंग करते हैं? अनुसूचित दलित से, महादलित से। देखिए समाज कुछ भी नहीं होती है, सिर्फ वोट लेने के लिए समाज होती है, ठीक है। आप जो ये बात बोले उससे अच्छा है कि आप सारे मीडिया एक बार प्रशासन से क्वेश्चन कीजिए कि इनकी केस की स्थिति क्या है एक बार उस मैनेजर से पूछिए कि इनका फ्रॉड हुआ था तो आपने क्या हेल्प किया था। 2 ही जगह से इनका सॉल्व हो सकती है। इनका बेटा तो वापस हम नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन जो गया है पैसा, जो फ्रॉड हुई है, वो कम से कम रिकवर भी हो जाए तो कम से कम 6 महीने 1 साल तक इनका गुजारा चल सकता है। चलो मेरे भाई के साथ कुछ भी हुआ हम लोग झेल लेंगे, झेल रहे हैं, झेल लेंगे, लेकिन इनके साथ कुछ थोड़ा हेल्प हो जाती है। बड़ा मैनेजर तो वो यहाँ बैंक में आया था और ये बोला कि तुम्हें मैनेज इसका कर लो। हमको ये बताइए, लड़का मेरा मर रहा है और हम मैनेज कर ले और फिर 38,000 रुपया भर दे तो सही है। और लड़का को हम अपना नहीं बचाए, लड़का मेरे बीच में गुजर गया। चलिए हम जो है बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो इनका लड़का डेट कर गए वो तो वापस मिल नहीं सकते हैं, लेकिन जो बैंक के कर्मचारी लोग हैं या बैंक के जो ऊंचे स्तर पर जो अधिकारी लोग हैं उनसे हम निवेदन करना चाहेंगे, उनसे हम निवेदन करेंगे कि कम से कम इनका जो पैसा फ्रॉड हो गया है, जो इनका पैसा लूट गया है आपके बैंक से, उस पैसा को जो रिकवरी कराया जाए। और देखिए करण भैया का कहना है कि मनीष भैया के साथ जो कुछ भी हुआ उसके हमको अफसोस नहीं है, लेकिन मनीष भैया का जो सपना था, जो उनका काम करने का तरीका था कि इनके पैसा जो है वापस मिल जाता समय पर, तो इनके बच्चे का इलाज हो जाता, इनके बच्चे के जो दिल में छेद था उस समय पर अगर ट्रीटमेंट हुआ होता तो शायद डेट नहीं किए होते, लेकिन वो भी अधूरा हो गया। और उल्टे में जो है मनीष भैया के ऊपर FIR करके उनको फंसा दिया गया है। उनके ऊपर जो केस हुआ उसके जुर्म में जो उनके घर का जो कुर्की जब्ती भी हो गया। तो हम प्रशासन से भी निवेदन करना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार का केस को आप लोग हैंडल करते हैं तो उसको समुचित जो है जांच पड़ताल करके उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। ऐसे में अगर आप लोग काम कीजिएगा तो बहुत से जनता को जो है कानून से विश्वास उड़ जाएगा, कानून से विश्वास टूट जाएगा। तानाशाही बना रहे हैं, एक तानाशाही का कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक मदद करने के लिए, मनीष कश्यप तो मदद करने के लिए आए थे। कैसे कोई इनका मदद करेगा बताइए? अगर ऐसे परिस्थिति में कैसे कोई किसी का मदद करेगा? ये बाबा भारती की कहानी हो गई। कैसे कोई मदद करेगा इनका? ये आए थे मनीष कश्यप मदद करने, मनीष कश्यप का प्रशासन को उल्टे में उनके ऊपर FIR, बैंक पैसा देती है, प्रूव हो जाता है, और मनीष कश्यप की घर तोड़ दी जाती है वहाँ अनलीगल तरीका से। एक तो इनका पैसा नहीं मिलता है, दूसरे में जो आवाज उठाते हैं उनके ऊपर FIR भी पुलिस को जांच करनी चाहिए। इनके साथ सारे मुदाले बैंक के कर्मी हैं, सारे मुदाले वहाँ के कैशियर, वहाँ के मैनेजर, सारे मुदाले जो है FIR में बैंक के कर्मी हैं। 420, 400 ये पुलिस ही FIR की है। 420, 467, 68 के तहत FIR दर्ज हुई, IT एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई है। फिर पुलिस जांच करके क्यों नहीं मुदाले को पकड़ रही है? बैंक कर्मी जो दोषी हैं उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? इनका पैसा क्यों नहीं आज तक दर एक तो FIR दर्ज नहीं होती? क्या गरीबों के साथ ऐसा ही न्याय होना चाहिए? बिल्कुल सरकार कह दे कि गरीबों के लिए न्याय नहीं है, सिर्फ अमीरों के लिए, जिसके पास पैसा है उसी के लिए न्याय है, सारी पुलिस प्रशासन उसी के लिए है। ये कोई बात हुई? अगर इस तरह से प्रशासन बोल देगी तो जो है गरीब भरोसा उठ जाएगा। कोई नहीं जाएगा कोर्ट कचहरी में। सही बात है। कोई पुलिस के पास नहीं जाएगा। तो फिलहाल हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और जो है मदन हाजरा जी के जो लड़के डेट किए हैं, जिनके लड़के के दिल में छेद था, उनका इलाज भी नहीं हो पाया और उनका पैसा भी बैंक से गबन हो गया, उनके बारे में क्या आप लोग सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा। और करण भैया के बयान से आप लोग क्या सोचते हैं, उनके बारे में मनीष भैया के प्रति क्या सोच और विचार है? आप सभी से निवेदन है कि एक बार इनके लिए आवाज़ जरूर उठाएं। आप जहाँ जहाँ आपको क्वेश्चन करना है, एक मीडिया काम होता है क्वेश्चन करना, आप जरूर क्वेश्चन करें और इनका हेल्प करें। बहुत धन्यवाद।